हेलो स्टूडेंट्स, so this is your एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। देखो, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। ठीक है, देखें तो देखो ये है हमारी एनसीईआरटी की शक्ल और हम इसके थ्रू पूरा माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन स्टडी करने वाले हैं। देखिए बायोगैस क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। तो भैया बायोगैस है मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो मीथेन प्रेजेंट है, CH4 है, उसके अलावा CO2 प्रेजेंट है, H2S प्रेजेंट है। ये मेजर गैसेस हैं जो कि हमारे माइक्रोब्स में प्रेजेंट जो कि हमारे बायोगैस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, एज फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी बायोगैस बनानी है सो दैट हम बहुत सारा फ्यूल जनरेट कर सकें, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम बना सकें ताकि वो कोल और पेट्रोलियम जैसी ना हो, ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए, एग्जॉस्टेबल हो। दूसरी चीज उतनी पोल्यूटिंग भी ना हो, बिकॉज बायोगैस इज वेरी 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 clean type of gas. Okay, तो देखो you have learned that microbes produce different type of gaseous end products. This type of gas produced depends on the microbes and their organic substrates they utilize. जैसे कि अगर हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं डो का या चीज बना रहे हैं तो CO2 निकलेगा, लेकिन अगर हम एनएरोबिक कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, हमारा काम किस पे हो रहा है, एनएरोबिक कंडीशंस पे, तो और हमारा मटेरियल सेल्यूलोजिक मटेरियल है तो बहुत सारी मीथेन बनेगी अलोंग विथ CO2 एंड H2। तो अगर मुझे बायोगैस बनानी है तो मुझे चाहिए सबसे पहले तो एनएरोबिक कंडीशन, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे सोर्स चाहिए वो सेल्यूलोजिक सब्सटेंस होना चाहिए। तब जो मेरी गैस बनेगी वो होगी मीथेन, CO2, हाइड्रोजन H2S भी होगी और हाइड्रोजन गैस भी होगी। और वो बैक्टीरिया जो कि इनको बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं ना, तो मिथैनोजन बैक्टीरियाज हैं, मिथैनोजन्स, जिसमें सबसे कॉमन है मिथैनोबैक्टीरियम। मोस्ट कॉमन इज मिथैनोबैक्टीरियम। देखो नाम से समझ में आ जाएगा, मीथेन प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया मिथैनोबैक्टीरियम। अगर मैं तुमसे पूछूं मिथैनोबैक्टीरियम एरोबिक है कि एनारोबिक, क्या होगा, एनारोबिक। मीथेन बना रहा है ना, मीथेन तो बनेगी एनारोबिक कंडीशंस में, सिंपल। अब ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये हमको बहुत कॉमनली मिल जाते हैं एनारोबिक स्लज में। जब तुमने सीवेज ट्रीटमेंट किया था वहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स थे, वहाँ से हमने एनारोबिक स्लज निकाला तो हमें वहाँ पे मिले ये मिथैनोबैक्टीरियम। पहला सोर्स, इनका सोर्स क्या है, स्लज। दूसरा सोर्स मैं बताती हूँ, ये प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के पेट में, जो रूमिनेंट्स होते हैं जो कि सेल्यूलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, उनके स्टमक में भी हमें मिलते हैं, रूमेंस के अंदर भी मिलते हैं। तो इनका सोर्स क्या हो गया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, दूसरा स्टमक। क्यों, क्योंकि वहां पर ये सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बायोगैस बनाएंगे किसकी हेल्प से, उनके डंग की हेल्प से, जो गोबर होता है उसकी हेल्प से, क्योंकि उसके अंदर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट है तो हम उसकी हेल्प लेंगे और हम इनको बनाएंगे। और ये गोबर से बन रहा है इसीलिए इसको हम गोबर गैस भी कह देते हैं। बनेगा कैसे, अब ये समझो। ये रहा हमारा एनसीईआरटी स्ट्रक्चर, मूव किया, देखो दिख रहा है ना तुमको, डन। देखो हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो जमीन पे गड्ढे खोदते हैं, ऐसे डीप वेल्स हम इनमें बना देते हैं, जिसमें एक जगह हम सोर्स रखते हैं किसका, डंग और वाटर का। जो भी गोबर मिला है उसको पानी के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक कंटेनर रखते हैं ताकि वेस्ट मटेरियल हम उसमें कलेक्ट कर सकें, और इस गड्ढे को हम कवर कर देते हैं पिस्टन से। किससे कवर कर देते हैं, पिस्टन से। पिस्टन पता है क्या होता है, पिचकारी खेली है ना होली में, तो अपन जब पिचकारी को ऐसे निकालते हैं और फिर हम पानी भरते हैं उसमें, राइट। तो जो वो सब्सटेंस है दैट इज पिस्टन।
पिस्टन इज समथिंग जो कि मूव कर सकते हैं हम, ओके तो पिस्टन से हम उसे कवर कर देते हैं। अब नीचे हमने ऑक्सीजन गायब कर दिया है, एनएरोबिक कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है। एक तरफ हमने वाटर और डंग मिलाया है और उससे ये नीचे जाता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मेथानोजेंस, मेथानोबैक्टीरियम ग्रो करेंगे और जब वो ग्रो करेंगे वो इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमने इसको डाइजेस्टर बोला। अब वो डाइजेस्ट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारी बायोगैस, जिसके अंदर मीथेन प्रेजेंट होगा, CO2 प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, H2S प्रेजेंट होगा, ये सब प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये सब होगा। अब इमेजिन करो वहां पर गैस भरती जा रही है, वॉल्यूम तो लिमिटेड है, सब्सटेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर से ये पिस्टन ऊपर मूव कर सकता है। तो हम या तो पिस्टन ऊपर मूव करा लो या फिर इन्होंने निकाल दिया यहां में से एक आउटलेट जहां से गैस पाइपलाइन निकल गई और वो लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये पिस्टन ऊपर मूव करता है, तो यहाँ से ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट निकल के एक दूसरे कंटेनर में आ जाता है। उस कंटेनर को मैंने स्लज कंटेनर बोला है और एक्चुअली में स्टूडेंट्स वो स्लज कंटेनर के अंदर वेस्ट नहीं है, जो स्लज है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र रिच होता है, मैन्योर की तरह काम करता है। तो इस स्लज में से हम मैन्योर को निकालेंगे और खेतों में डाल देंगे। हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली एक गोबर जो कि वेस्ट था, उस गोबर का वो जो बनते हैं दैट गोबर डिस्क जो कि यूज़ किए जाते हैं घरों में जलाने के लिए, अब उससे तो होता है पोल्यूशन, उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स देखो कितना बढ़िया है, एक बायोगैस बन रहा है जो कि क्लीन गैस है, नंबर 1। नंबर 2, उससे हमें मैन्योर भी मिल रहा है। दो फायदे हो गए इस बायोगैस प्रोडक्शन के। तो दिस इज हाउ अ बायोगैस प्लांट वर्क्स। इस तरीके से वो बायोगैस प्लांट काम करता है, फंक्शन करता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं बायोगैस प्लांट्स की रीच को इंक्रीज करने में, ताकि हर गांव में बायोगैस प्लांट्स इम्प्लांट हो सकें, वहां पर उनको स्टैब्लिश किया जा सके, वहां पर हम यूज कर सके। देखो वेस्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं दो बढ़िया बढ़िया फायदों के लिए। दैट इज वाई बायोगैस प्लांट्स का आज के टाइम में काफी ज्यादा स्टैब्लिशमेंट बढ़ गया है। रोल किसका है? इन दो का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC. Okay students, so with this I am ending today's lecture. We will meet in some other class with a new topic. Till then, thank you and have a happy learning.